देर टीवी के खास प्रोग्राम न्यूज दिस आवर में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे राज्यों में डीजीपी के नियुक्ति की। हम अक्सर अपने आसपास किसी युवा को ये कहते हुए सुनते हैं कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, पर क्या हम ये जानते हैं कि यूपीएससी क्या है? संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ये भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। यूपीएससी भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाएं कराता है। इन्हीं परीक्षाओं के जरिए लोग आईएएस और आईपीएस जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यूपीएससी की भूमिका सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती है? मौजूदा वक्त में राज्यों की पुलिस विभाग के मुखिया यानी डीजीपी की नियुक्ति भी यूपीएससी की ही सलाह पर होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बात क्यों करने लगे। दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र में नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यूपीएससी की बैठक हुई। नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए 3 नामों का पैनल फाइनल करके यूपीएससी द्वारा अब महाराष्ट्र सरकार इन्हीं 3 अधिकारियों में से किसी एक को महाराष्ट्र के अगले डीजीपी के तौर पर नियुक्त करेगी। तो चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि डीजीपी की नियुक्ति में यूपीएससी की भूमिका कब और कैसे शुरू हुई। तो दरअसल पुलिस सुधार के मकसद से प्रकाश सिंह, जो खुद एक डीजीपी रह चुके हैं, इन्होंने साल 1996 में सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। लगभग 1 दशक तक ये मामला न्यायालय में चलता रहा और 22 सितंबर 2006 को अदालत ने राज्यों और केंद्र के लिए पुलिस सुधार को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए। इसके अलावा जुलाई 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में राज्यों द्वारा डीजीपी की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देशों को और भी स्पष्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अगर किसी राज्य में डीजीपी का पद खाली होने वाला होता है तो इसके 3 महीने पहले ही संबंधित राज्य सरकार को चाहिए कि वो उसकी सूचना यूपीएससी को दे। ऐसे में कोर्ट द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य सरकार योग्य अफसरों की एक सूची यूपीएससी को भेजती है और इसी सूची में से 3 सबसे योग्य ऑफिसरों की एक सूची यूपीएससी राज्य सरकार को वापस भेज देती है। सरकार उस लिस्ट में से ही किसी एक को डीजीपी के पद पर नियुक्त करती है। अदालत के निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल होगा। अगर इससे पहले उसके रिटायरमेंट की तारीख आ जाती है तो भी कार्यकाल पर कोई असर नहीं होगा। साथ ही यह जरूरी है कि पुलिस बल का नेतृत्व करने के लिए संबंधित व्यक्ति का अच्छा रिकॉर्ड और अनुभव रहा हो। हालांकि कुछ जानकार अहम प्रशासनिक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में चुनी हुई सरकार की भूमिका कम करके यूपीएससी जैसे एक गैर निर्वाचित निकाय की भूमिका बढ़ाने को बहुत अच्छा नहीं मान रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रत्यक्ष तौर पर फैसले का अधिकार अंतिम रूप से राज्य सरकार के पास ही है। यूपीएससी की भूमिका यहाँ सहयोगात्मक रखी गई है। उम्मीद है कि इन उपायों से राज्य सरकार को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशासक मिलेंगे जिनके सामने राजनीतिक स्वार्थों के दबाव में चलने की मजबूरी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी समाज की सुरक्षा और लोक कल्याण इस बात पर निर्भर करता है कि वहां की कानून व्यवस्था कैसी है। पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील बनाकर उनका विश्वास जीतना और पुलिस जैसी संस्था में उनके भरोसे को बढ़ाने के लिए पुलिस सुधार जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में पुलिस अपराधीकरण का शिकार होने के साथ साथ राजनीतिकरण का भी शिकार है। ऐसे में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए भी पुलिस सुधार किया जाना चाहिए। तो चलते चलते आपके लिए एक सवाल, कानून एवं व्यवस्था राज्य सूची का विषय है अथवा केंद्र सूची का या फिर समवर्ती सूची का? इस सवाल का सही जवाब क्या है, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।